ममता बनर्जी की सरकार बनी, हमें अच्छा लगता है हमारी सरकार है। सबसे पहली गलती किया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, वो मुस्लिम लीग में हो, यानी उन्हें पूरे देश से और समाज से मतलब नहीं था, सिर्फ मुसलमानों से उन्होंने मतलब रखा। मुझे कोई दवा नहीं मिलती है। 30-35% आबादी उत्तर प्रदेश की ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज है, उसकी पूरी दवाएं नहीं मिलती हैं। एक सवाल के साथ जरा शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और पहले चरण में जो 58 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ या बुंदेलखंड की अगर हम बातचीत कर लें तो सियासत गरमाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी जी वो अपने आप को खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर या पश्चिमी यूपी की अगर बात कर लें, वो कहते हैं कि हम सारी गर्मी वहाँ के लोगों की उतार देंगे जो गलत बयानबाजी करते हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान आता है कि हम चर्बी उतार देंगे। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर ले, ये कहाँ तक न्यायोचित है? पहली बात तो गर्मी उतार देंगे, मतलब ये एक नेता का भाषण नहीं हो सकता, एक संत का नहीं हो सकता और एक मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, धमकी वाला भाषण। तो उसका जवाब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है कि वो गर्मी उतारेंगे और हम जो है क्या नाम है, नौकरी निकालेंगे, जो है गर्मी नहीं निकालेंगे, नौकरी निकाल लेंगे। तो ऑटोमेटिक ये है कि हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं और एक योगी होकर डेमोक्रेसी में नेता के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। और क्योंकि जवाब दिया बाद में जयंत चौधरी जी ने, उन्हें भी शालीनता से जवाब देना चाहिए जैसे अखिलेश यादव जी ने दिया है और राजनीतिक जवाब दिया। अखिलेश यादव जी आक्रामक कभी नहीं बोलते, उस तरह से उल्टा सीधा तो बोलते ही नहीं। एक दूसरे सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं कि अपने यहाँ जो ईस्टर्न यूपी है, जिस तरफ हम बहुत सारे लोग आते हैं, आजमगढ़, बनारस, मऊ, गाजीपुर या जौनपुर की बात करें, विशेष तौर पे मैं जौनपुर की आपसे बात करता हूँ। सीट अभी कंफर्म नहीं हुई है जौनपुर सदर की। 4 विधानसभा सीटें, इसमें बदलापुर, उसके साथ साथ मल्हनी, केराकत और एक सीट कंफर्म हो गई। 4 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ जौनपुर सदर या और 4 जो विधानसभा सीटें बची हैं, वो मैं आपसे निजी तौर पे जानना चाहूँगा कि कब तक सीटें कैंडिडेट के बेस पे क्लियर होने वाली हैं, कुछ आइडिया हो तो बताएं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ नॉमिनेशन 10 तारीख से है। सीटें क्लियर हो गई होती तो अच्छा था, एक साथ डिक्लेयर होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना निर्णय है तो हम उनके निर्णय का, उनके तरीके का सम्मान करते हैं और 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तब 1-2-3 दिन में तो सारी सीटें डिक्लेयर हो ही जाएंगी, ना सिर्फ जौनपुर की बल्कि पूरी जो सीटें पेंडिंग सब डिक्लेयर हो जाएंगी। एक और विधायक जी सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं कि एक सामान्य, आपको मैं ये 30 सेकंड के लिए कहता हूं कि आप खुद को भूल जाएं कि आप पूर्व विधायक थे, आप खुद को भूल जाएं कि आप संगठन के दृष्टि से राष्ट्रीय महासचिव पूर्व में रहे हैं। एक सामान्य मुसलमान ओवैसी को क्यों ना करता है, समाजवादी पार्टी को क्यों ना करता है? कोई खास वजह ओवैसी से नाराजगी? नहीं, मुसलमान किसी से नाराज़ या खुश नहीं है। मुसलमान इस मुल्क में डेमोक्रेसी और भाईचारे को कायम करना चाहता है, कायम बनाए रखना चाहता है और ऐसी लीडरशिप को ही पसंद करता है। जो लीडरशिप सही ट्रैक पे काम करेगी, तमाम धर्मों को लेके चलेगी, भाईचारा और मोहब्बत कायम करेगी, मुसलमान देश का उसी के साथ हमेशा 75 साल से है और रहा है। इस मुल्क में सबसे पहली गलती किया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने उनका साथ नहीं दिया। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को बाद में नेहरू जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। तो उन्होंने एक तरफ मौलाना आज़ाद को लिया, एक तरफ जगजीवन राम को लिया, एक तरफ सिखों को लिया, सभी मजहब के लोगों को लिया और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का रूप करेगी, तमाम धर्मों को, जातियों को, सबको लेके चलेगी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी कांग्रेस में थे लेकिन वो अलग हो गए। उन्होंने पार्टी बनाया, नाम रख दिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, स्लोगन दिया मुस्लिम हो मुस्लिम लीग में हो, यानी उन्हें पूरे देश से और समाज से मतलब नहीं था, सिर्फ मुसलमानों से उन्होंने मतलब रखा। मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया और बाद में देश के बंटवारे तक बात पहुंची। अगर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पार्टी बनाया था, नाम रख दिया होता इंडियन यूनियन लीग, मुस्लिम शब्द ना जोड़ा होता और उन्होंने भी एक जगजीवन राम खड़ा किया होता, एक और किसी को, तमाम धर्मों को अपने साथ नेताओं खड़ा किया होता और कहते कि नेहरू नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन यूनियन लीग भारत पर हुकूमत करेगी, सभी धर्म और जातियों को इंसाफ देगी, भारत को महाशक्ति बनाएगी, तो शायद देश न बटा होता और जिन्ना साहब शायद प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन पहली गलती उन्होंने किया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम रख दिया, मुस्लिम जोड़ दिया, ये पहली गलती हुई जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने नकार दिया। फिर उन्होंने देश बंटवारे की बात किया तो भी हमारे बुज़ुर्गों ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने भारत को पसंद किया कि हम
सदियों से यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन मिलकर रहेंगे। हमारा भविष्य यहीं रहेगा जहाँ हमारा अतीत गुजरा है। तो दूसरी गलती फिर हुई, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब बहुत अच्छे लीडर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, उनकी नीयत पे शक नहीं है। वो सोशलिस्ट पार्टी से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी से एमएलसी थे और बाद में अलग होकर पार्टी बनाया, नाम रख लिया मुस्लिम मजलिस। फिर गलत हो गया, एक तो तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल, समझे आप। तो फिर कैसे कामयाब होंगे? तमाम कौमों को ऐसा नाम होना चाहिए जिससे तमाम कौमें जुड़ें। फिर इनके बाप दादा ने बनाया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक तो इतना बड़ा नाम है किसी भी याद नहीं होगा। हिंदू भाई तो बिल्कुल याद ही नहीं होगा, कई महीने पढ़ेंगे, और मुसलमान भी नहीं याद कर पाएंगे। नाम ही आपको रोक लेता हूँ। लोग कहते हैं, सामान्य व्यक्तियों का मत रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी IMIM है वो भाजपा की बी पार्टी है। आप कितना समर्थन करते हैं? देखिए, ऐसा है कि भाजपा की बी पार्टी है कि ए पार्टी है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उनका तरीक़ाकार जो काम करने का है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंच रहा है, सेकुलरिज्म को और अच्छे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। जब तक उनकी पार्टी का नाम नहीं सही होगा जिसमें सारे लोग शामिल हो सकें, तब तक वो जीत नहीं सकते, सिर्फ हरा सकते हैं। तो हराना जो है नकारात्मक राजनीति है। अगर वो बिहार में लड़ाए 5 सीटें जीते, वो हमारा मसले का हल नहीं है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी होती तो 15 मुसलमान मिनिस्टर भी होते और एक सेकुलर सरकार होती, हमें अच्छा लगता है। बंगाल में लोगों ने नकार दिया सबको, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस के एक भी MLA नहीं जीते, खाता नहीं खुला, और ओवैसी साहब के साथ लड़ाए थे, सातों जमात जब्त हो गई। ममता बनर्जी की सरकार बनी, हमें अच्छा लगता है हमारी सरकार है। यहाँ पर जैसे लगता है कि हमारी सरकार नहीं है, कोई जालिम बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश कुर्सी पर। रोकते हैं आपको, यही रोकते हैं कि यहाँ जौनपुर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें कुल हैं। लड़ाई कांटे की है, स्वीकार पक्ष विपक्ष करे या न करे। आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ 9 विधानसभा सीटों में इस बार 22 में कितनी सीटें निकल रही हैं? हम लोग 1993 में MLA हुए थे, सपा बसपा गठबंधन था, तो जौनपुर की सारी सीटें जीते थे। अब की भी जौनपुर की 9 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि माहौल उससे अच्छा है। समाजवादी पार्टी का माहौल उससे अच्छा है जितना बढ़िया 93 में था। तो इस मरतबा भी 9 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन पूरे यहाँ भी जीतने जा रहा है, और पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। 350 भी हो सकती है और भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में चमकदारी के रिजल्ट आते हैं। जनता यहाँ की बहुत तेज़ है। सन 77 में जब ये सब चीज़ें नहीं थी और 99% लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, किसी के पास मोबाइल पैदा नहीं हुआ था, 99% लोग पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस से जनता नाराज़ हुई तो उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला। जनता पार्टी जीती, सारे MP सारे MLA, और खाता नहीं खुला। फिर 89 में कभी भी मोबाइल नहीं आया था, 90% लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, और ना ये सोशल मीडिया थी, ना इस तरह का TV नेटवर्क था जो जहाँ चाहे चला ले। लेकिन जनता खड़ी हुई तो जनता दल सरकार बन गई, कांग्रेस को उखाड़ कर दिया, बोफोर्स एक इशू को उलट दिया सरकार। और फिर अभी 47 सीट थी बीजेपी की, 300 से ज़्यादा हो गई, हमारी 47 पे आ गई। तो फिर हम वहाँ पहुँचने वाले, भाजपा से आगे जाने वाले, और भाजपा 47 से नीचे जाने वाली है। एक और सवाल, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि चूंकि आप विपक्ष के हैं, मैं पक्ष का सवाल आपसे करता हूं। दुर्भाग्य से आपसे जानना चाहूँगा कि आप भाजपा के कामों को, काम के आधार पर सिर्फ मैं आपसे बात करता हूं, कितना मार्क्स 100 में से देना चाहेंगे? नहीं, 100 क्या, हम 1000 0 देना चाहेंगे उनको, 1000 0। नहीं, सामान्य व्यक्ति, गांव में जो इंटीरियर लोग हैं, मैं जवाब देते चलता हूं साथ में, गांवों में जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि राशन के नाम पे सरकार हमको 2 बार महीने में राशन दे रही है, और तमाम योजनाएं हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और गांव के अंतिम तबकों के लिए। भाजपा इस बेस पर जो कि गैर यादव और गैर मुस्लिम को अपने साथ जोड़ना चाहती है, आपको क्या लगता है कि योजनाएं इस बेस पर भाजपा सरकार बना लेगी? अखिलेश यादव सरकार में सारी जाँच फ्री हुई और सारी दवाएँ मिलती थी। सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए लिखना मना था, अगर कोई डॉक्टर लिख देता तो सस्पेंड हो जाता, क्योंकि LP का पावर था। सभी CMS को हर सरकारी स्थान में लोकल परचेज का पावर था। अगर दवा जो है दे दिया गया, बाकी जो दवा नहीं है वो दूसरे दिन मंगा के लोकल परचेज करके CMS डॉक्टर के जरिए दे दिया जाता। इस सरकार ने CMS का लोकल परचेज पावर ख़त्म कर दिया। तो आज 3 साल से ख़त्म हुआ, किसी भी मर्ज़ की पूरी दवा नहीं मिल रही, सर्दी जुकाम बुखार की पूरी दवा नहीं मिलती है।
30-35% आबादी उत्तर प्रदेश की ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज़ है, उसकी पूरी दवाएं नहीं मिलती हैं। मैं दवाओं का नाम गिना दूँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि मैं शुगर का मरीज़ हूँ और हमारी श्रीमती जी ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, तो वो क्रीम पहले मिलती थी, अब किसी को नहीं मिलती है। सचिवालय में जहाँ विधायक लोग दवा लेते हैं वहाँ भी नहीं मिलती पूरी दवा। तो जौनपुर और हर जगह की बात छोड़िए, कोरोना में लाखों लोग मर गए, ये गैस का दवा का इंतज़ाम नहीं कर सके और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं कर सके, कोई मैनेजमेंट नहीं कर सके, तो जनता बहुत नाराज़ है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 200 कुछ रुपया किलो सरसों तेल चल रहा है, इतना कभी महंगा नहीं बिका। इन्होंने कहा था मोदी जी ने 35 रुपया लीटर डीजल बेचेंगे, पेट्रोल बेचेंगे, अब 100 रुपया हो गया। और वो क्या नाम है, डीजल 90-100 लड़ता रहता है, पेट्रोल से आगे भागने के चक्कर में रहता है, कभी कभी भागा भी है। अब यहीं आपको रोकता हूँ, चूंकि ये एक्साइज और वैट का मसला है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, चूंकि समय ज़्यादा चल रहा है। मैं आपसे जरा ये जानना चाहूँगा कि यहाँ सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी गठबंधन सरकार बन रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 10 मार्च को योगी जी गोरखपुर जाएंगे, घंटा बजाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मेरे साथ अरशद खान जी थे, जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से, उसके अलावा पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इस खास बातचीत में समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।